बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में ही एक बहुत मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि हम रमज़ान में जो है वो इफ्तार पार्टीज़ दे भी रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, तो बहुत सारा हमारा स्पाइसेस जो है वो इनटेक हो रहा होता है हमारे मील में। तो आज मैं आपके साथ बहुत लेस स्पाइसेस के साथ जो है वो चिकन कैबेज रोल जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन कैबेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफ़िंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के उसे हल्का सा हीट कर लिया है। फिर मैंने उसमें 1 कप बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ था, वो ऐड किया है, और साथ में 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने 1 कप कटी हुई बंद गोभी ऐड की है, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे हमने जो है वो चिकन और कैबेज को इतना पकाना है कि कैबेज का जो मॉइस्ट है वो रिमूव हो जाए। देखिए हमारी मज़ेदार सी स्टफ़िंग जो है वो तैयार है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। अब मैंने एक बाउल में 2 खाने के चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक रोल पट्टी ली है और रोल पट्टी में थोड़ी स्टफ़िंग ऐड की है। स्टफ़िंग जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसके दोनों टॉप कॉर्नर्स पे जो है वो हमने जो ऑल पर्पस फ्लोर का लिक्विड बनाया था उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हम पट्टी का नीचे वाला कॉर्नर पकड़ के स्टफ़िंग के ऊपर रखेंगे और साइड से फोल्ड करते हुए उसे रोल की शेप दे लेंगे। देखिए हमारा कितना प्यारा सा रोल जो है वो बन के तैयार हो गया है। इतनी स्टफ़िंग में हम 12 से 13 रोल जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। आपने कम या ज़्यादा जो है वो उसके हिसाब से अपने स्टफ़िंग अपनी कम या ज़्यादा कर लेनी है। अब आप इसे जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके अप टू 3 वीक्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में छोड़ सकते हैं। तो आप इसको आराम से जो है वो फ्रीज़ कीजिए और अपनी इफ्तार पार्टीज़ में निकाल के इनको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ज़िप लॉक बैग में जो है वो डाल के तो फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने फ्रीज़ की होती हैं या रखी होती हैं। तो फ्रीज़र में जो है वो स्पेस सेविंग के लिए जो है मैं एयर टाइट जार की बजाय इसमें ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़िप लॉक बैग में जो है वो चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है और ये आपकी स्पेस जो है वो कम कवर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है वो ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल किया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया है, और तेल का टेम्परेचर जो है वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब मैंने मीडियम हीट पे रोल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। देखिए इनका कलर, टेक्सचर और इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मज़ीद शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा।